हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा आरपीसीएम। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 के बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा, इसमें सवाल ये कह रहा है, ये सवाल लगभग किसी न किसी सेट में जरूर आएगा, इसकी हमारी गारंटी है। ये सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूरी पर हम रखें। सवाल सिर्फ इतना है कि कह रहा है कि फोकस दूरी क्या है, 50 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ये हम जानते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल लेंस में। किसमें? उत्तल लेंस में। और उत्तल लेंस के केस में वस्तु की दूरी सिर्फ क्या होती है, ऋणात्मक होती है, बाकी सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती है। तो ये F बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है, आवर्धन यम का मान हमको क्या प्राप्त करना है, 2 गुना। क्या करना है, 2 गुना। यम का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और लेंस है तो लेंस में सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा यू। ध्यान से सुनिएगा, यम बराबर क्या होता है, सिर्फ बी बटा यू। यू इसमें क्या होगा, ऋणात्मक, और बी क्या होगा, धनात्मक। इसलिए यम का मान जो भी आएगा वो किसमें होगा, ऋणात्मक। किसमें होगा, ऋणात्मक होगा, तो -2 होगा। ठीक, यस सर। तो हमको निकालना क्या है कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखें कि प्रतिबिंब उसका 2 गुना बने। तो 2 गुना प्रतिबिंब बनाने के लिए m का मान 2 है, तो m बराबर हम क्या जानते हैं, b बटा u। क्या होता है, b बटा u। m का मान -2 है तो b बटा u। u इधर बटे में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणे में। तो b का मान कितना हो जाएगा, -2 गुणे b, तो -2u। b का मान कितना है, -2u। हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, लेंस सूत्र। ठीक, लेंस सूत्र 1 बटा यह बराबर क्या होता है, 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू। ये होता है, इसमें हम लोग सब मान रख रहे हैं, 1 बटा 50 और 1 बटा बी के जगह पर -2u और फिर -1 बटा यू। और जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 50 बराबर एलसीएम लेंगे तो इसका -2u हो जाएगा। यस सर। और -2u हो जाएगा, और -2u नहीं, सिर्फ माइनस को हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2u। तो हम फिर 2u से इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो ये कितना, -1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -u को जब 2u से भाग करेंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा, -2। और 1 बटा 50 बराबर कितना आ जाएगा, -2 1 3 बटा 2u। अब 2u इधर गुणे में, इधर भाग में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2u बराबर -3। ठीक, यस सर। 25 ना 50 इधर भाग में हो जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणे में। तो 3 गुणे कितना, 25। तो 25 का गुणा 3 से करेंगे तो 25 से कितना आ जाएगा, 75। कितना, 75 -75 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को हम दर्पण से, लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे, -75 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना बनेगा। ठीक, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट सवाल है, ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का सवाल है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बिंब से लेंस कितनी दूरी पर स्थित है, ये हमको बताना है। मतलब इसमें क्या है, अवतल लेंस के केस में सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक। तो फोकस दूरी कितनी दी हुई है, F -15 सेंटीमीटर, और B कितना दिया हुआ, -10 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, U का मान निकालना है। इसका मान हमको निकालना है, U का मान हमको निकालना है। तो हम लोग लेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 बटा F बराबर 1 बटा B माइनस 1 बटा U। ये सूत्र बिल्कुल याद होना चाहिए। और ये मान रखेंगे तो 1 बटा -15 और बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा B, मतलब 1 बटा -10 और -1 बटा U। ठीक, ये माइनस में 1 बटा 10 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। किसमें हो जाएगा, प्लस में।
तो 1/10 ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में ऑलरेडी है, तो 1/-15 हो जाएगा। इस साइड में क्या हो जाएगा -1/u। ठीक, 15 एक कम 15 और 10 एक कम 10 और 15 का गुणा 10 से करेंगे 15 10 में 150। ठीक, 15 में से 10 गया, कितना बचा 5 150 और -1/u। 5 एकम 5 थे 15 30। यस सर। u का मान कितना आया माइनस, इसका इससे गुणा कैसे गुणा, तो -30 एकम 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु को हम कितनी दूरी पर रखेंगे 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब हमें 10 सेंटीमीटर दूर पर प्राप्त होगा। अब इसके हम तीसरे सवाल पर अपने चलते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में समझ लो 100% आया हुआ है। ये 2019 में आया है और फिर 20 में आया है, 22 में आया है, तो इसलिए इस वर्ष किसी न किसी सेट में 100% हमारी गारंटी है कि आएगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो एक ऑटो सवाल है, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। तो उत्तल दर्पण के केस में सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सभी क्या होती है धनात्मक। तो कितना 6 सेंटीमीटर कि 6 मीटर क्या है 6 मीटर है। ठीक, लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। किसी समय कोई वाहन मतलब वस्तु की दूरी कितनी है 6, सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए हम इसको किस में लिखे हैं ऋणात्मक में लिखे हैं। तब तो उस समय दर्पण में देखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। मतलब वो कितनी दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा। ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल जरूर पेपर में आएंगे। ठीक, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, दर्पण फार्मूला का प्रयोग करेंगे, दर्पण सूत्र का। ठीक, दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। लेंस में माइनस होता है, दर्पण में क्या होता है प्लस होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, एक ये सूत्र है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है 2 गुनी, अथवा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। तो यहाँ पर r के जगह पर 6/2 2 एकम 2 2 3 6, तो f का मान कितना हो जाएगा 3 मीटर। कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो इसमें रख रहे हैं 1/3 बराबर 1/b और माइनस एक प्लस है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, -1/6। तो इधर माइनस प्लस बड़े माइनस माइनस हो जाएगा, उधर माइनस इधर आएगा, तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/6 बराबर 1/b। अब इसको हल करेंगे, 3 और 6 का लासा लेंगे, 6 आएगा, फिर 3 दूनी 6 2 एकम 2 और 3 6 एकम 6 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से कितना हो जाएगा इतना 2 1 कितना 3 और बटे 6 बराबर 1/b। 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो b का मान कितना आ जाएगा 2 मीटर। b का मान कितना आया 2 मीटर। मतलब दर्पण से वाहन का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमको क्या करना है, जो वाहन में वस्तु वाहन में दिखाई दे रहा है, वाहन में मतलब ऑटो वाहन में लगा है, तो उसमें जो हमें एक वाहन दिखाई दे रहा है वो कितना बड़ा है छोटा है कैसा है उसको हमको देखना है। ठीक, तो आवर्धन हम निकालेंगे, क्योंकि आवर्धन ही हमें बताएगा कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो आवर्धन हम पहले निकालने के बाद में फिर से इस पर चर्चा करेंगे। आवर्धन में क्या होगा, यम बराबर क्या होगा -b/u। दर्पण के लिए माइनस होता है और लेंस के लिए क्या होता है प्लस होता है। ठीक, तो यम बराबर -b, b का मान कितना 2 और u का मान कितना ऑलरेडी माइनस में 6, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 2 3 6। तो m का मान कितना है 1/3। m का मान कितना आया 1/3 और 1/3 को हल करेंगे तो 0.33 समथिंग हो जाएगा। अब देखो 0.33 क्या है 1 से कम है, क्या है 1 से कम है, मतलब m इज लेस देन 1। यम का मान क्या है 1 से कम है। यम का मान क्या है 1 से कम है। 1 से कम जब होता है यम का मान तो प्रतिबिंब कैसा बनता है छोटा। कैसा बनता है छोटा। 1 से कम होगा तो छोटा, 1 से ज्यादा होगा तो बड़ा, और 1 होगा यम का मान तो क्या होगा प्रतिबिंब बराबर बनेगा। और ये ऋणात्मक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यहाँ पर कैसा बन रहा है धनात्मक, और धनात्मक में कैसा बनता है आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा आभासी। आभासी छोटा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो इतना हमको इसमें बताना था। दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा 2 मीटर दूरी पर।
अब इतने सवाल आप लगाइएगा तो प्रकाश से संबंधित इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। और कल आपको उससे इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से मतलब तीसरे चैप्टर से और सवाल बताएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट हो गए। तो जितने सवाल आज बताए 3 इनको नोट कीजिएगा, इससे बाहर कोई भी सवाल आने वाला नहीं है। यदि अंक बदल जाएगा तो तब भी आप हल कर सकते हो। तो इस तरह आप सभी सवालों को ध्यान से देखिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।